क्या हो अगर कोई कहे कि तुरंत मिलने वाला चमत्कार असल में एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप हो सकता है। थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही शिक्षा को समझने जा रहे हैं जो चंगाई के बारे में हमारी आम सोच को चुनौती देती है और एक ज्यादा अनुशासित, ज्यादा मजबूत रास्ते की तरफ इशारा करती है। चलिए सीधे इस चौंकाने वाली बात की तह तक चलते हैं। स्रोत के मुताबिक हाँ, पलक झपकते चमत्कार होते हैं, लेकिन उन्हें अभिशाप इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर कोई सिर्फ चमत्कार पर ही अटक जाए और उस चमत्कार को करने वाले के साथ अपना रिश्ता मजबूत न करे तो उसकी नींव कमजोर रह जाती है। वो हमेशा अगले चमत्कार का इंतजार करता रहेगा, उस रिश्ते का नहीं जो उसे हर मुश्किल से निकाल सकता है। तो ये सोच आई कहाँ से कि तुरंत मिलने वाली चंगाई एक श्राप हो सकती है? देखिए, इसकी जड़ एक बहुत बड़ी समस्या में है जिसे स्रोत उजागर करता है। अपने विश्वास को एक कच्ची नींव पर खड़ा करना। यहाँ दो तरह की नींवों में फर्क साफ दिखाया गया है। एक तरफ है वो विश्वास जो शानदार, धमाकेदार चमत्कारों और पलों पर टिका है, और दूसरी तरफ है वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन की मजबूत, एक पक्की नींव पर बनाया गया है, जो एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का तमाशा नहीं। और ऐसी डगमगाती नींव का नतीजा क्या होता है? जैसे ही डॉक्टर की कोई खराब रिपोर्ट आती है या चंगाई मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। वो जो बात विश्वास से बोल रहे थे उसी पर शक करने लगते हैं और परमेश्वर की सच्चाई पर ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो अगर समस्या नींव की है तो इसका समाधान क्या है? चलिए अब हम उसी पर ध्यान देते हैं, जहां सारा फोकस किसी और पर नहीं बल्कि एक विश्वासी की अपनी सक्रिय भूमिका पर आ जाता है। ये सब ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्या हमें चंगाई के लिए या अपनी जरूरत की किसी भी चीज के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाने या भीख मांगने की जरूरत है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ पहले ही दे दिया है जिसकी हमें जरूरत है। और ये सब कुछ बाइबल में दी गई 7,000, जी है 7,000 से भी ज्यादा प्रतिज्ञाओं में मौजूद है। तो असली मुद्दा परमेश्वर को हमारी मदद करने के लिए मनाना है ही नहीं। असली चुनौती है अपने खुद के दिल को ये यकीन दिलाना, उसे मनाना कि जो वादा किया गया है वो सच है और उसे बस अपनाना है। तो सवाल ये है कि जो पहले से दिया जा चुका है उसे हम पाएं कैसे? स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को दो बहुत ही सीधी-सादी और प्रैक्टिकल कुंजियों में समझाता है। तरीका बहुत साफ है। पहला कदम, अपनी परिस्थिति से जुड़ी एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में ढूंढिए। दूसरा कदम, अब उस प्रतिज्ञा पर लगातार सोच विचार करें और उसे जोर जोर से बोलें, तब तक जब तक आपका विश्वास एकदम मजबूत ना हो जाए। और इस बात को ना एक शब्द बहुत ही कमाल के तरीके से समझाता है। नीति वचन 4:22 में स्वास्थ्य के लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मार्पे, जिसका मतलब होता है दवा या औषधि। यानी परमेश्वर का वचन खुद ही एक दवा है जिसे हमें अपने शरीर पर लागू करना है। अब ये सिद्धांत सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है। इसे असल जिंदगी में काम करते हुए दिखाने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली कहानियां भी हैं। सबसे पहले सुमित की माँ की कहानी देखते हैं। सोचिए, अपनी जिंदगी के 62 साल तक वो लगातार बीमार रहीं। रोज दवाइयों का एक बड़ा थैला उनकी खुराक का हिस्सा था। लेकिन फिर उन्होंने वचन को पकड़कर उसे बोलना सीखा और नतीजा, आज वो 74 साल की हैं और पिछले 1 दशक से बिल्कुल स्वस्थ हैं, एक भी गोली नहीं लेती। अब एक और कहानी देखिए। एक नौजवान वेंटिलेटर पर था और उसकी पत्नी को बस एक ही काम करने को कहा गया, भजन संहिता 118 की इस आयत को बार बार लगातार दोहराते रहो। पहले दिन कुछ भी नहीं बदला, लेकिन वो पत्नी बोलती रही। तीसरे दिन उसकी सांसें स्थिर होने लगीं, पर वो रुकी नहीं, वो बोलती रही, और 7वें दिन तक वो आदमी पूरी तरह से ठीक होकर अस्पताल से घर चला गया। ये सभी कहानियां एक ही मुख्य बात की ओर इशारा करती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन सब कहानियों का सार क्या है? सबक यही है कि हमारे चमत्कार में हमारा भी एक किरदार है। हमें शॉर्टकट ढूंढने की बजाय परमेश्वर के वचन पर मजबूती से खड़ा होना और उसके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। और ये कोई नई शिक्षा नहीं है, ये बाइबल पर आधारित है। जैसा कि अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब आप किसी बात की घोषणा करते हैं तो वो आपके लिए स्थापित हो जाती है। मतलब
एक हकीकत को बनाने की शक्ति हमारी घोषणा से ही शुरू होती है। और यही बात हमें आज के सबसे ज़रूरी और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हम अपनी ज़िंदगी में किस बात की घोषणा कर रहे हैं?